चलो, तो न्यू चैप्टर हम लोग अभी स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर कौन सा किया है हमने? ग्राफ बहुत हेवी है, डिफिकल्ट चैप्टर है। उसके बाद हमने किया डेरिवेटिव ग्राफ से तो सिंपल है, लेकिन फिर भी थोड़ा हेवी है वो उधर। और डेरिवेटिव के बाद अब हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री रिलेटिवली इजी है, बहुत ज्यादा इजी है कंपेयर टू दोनों। और ट्रिग्नोमेट्री भी दोनों जितना काम में आता है, ग्राफ और डेरिवेटिव जितना फिजिक्स में यूज होता है, उतना ही ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होता है। ठीक है, तो ऑल टॉपिक्स जितने भी हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं, ऑल टॉपिक्स फिजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। भले ये मैथ्स के टॉपिक है, तुमको लग रहा होगा कि ये तो मैथ्स है, लेकिन इस मैथ्स का फिजिक्स में कैसा यूज करने का, ये हम लोग लर्न कर रहे हैं। ये ना फिजिक्स का टीचर बोल सकता है उसको फिजिक्स आता है, मैथ्स नहीं आता। और ये जो मैं सिखा रहा हूं वो ना मैथ्स का टीचर बताता है, क्योंकि वो मैथ्स आता है उसको, लेकिन उसको फिजिक्स नहीं आता। ठीक है, तो ये मैथ्स फिजिक्स में कैसे यूज करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर तुमको अच्छा स्कोर करना है तो। ठीक है, तुमको फालतू स्कोर करना है, छोटा मोटा स्कोर करना है, तो ये लगता नहीं, लेकिन तुम बहुत सिंसियर हो, पढ़ाई करते हो, तुमको अच्छा स्कोर चाहिए, नीट में 550 से ऊपर चाहिए, नीट में 600 क्रॉस करना है, या फिर जेई में अभी 300 आउट ऑफ हुआ ना, तो 300 में से 250 चाहिए, 200 चाहिए, 200 के ऊपर चाहिए। ऐसा अगर अच्छा स्कोर चाहिए तुमको, तो ये टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके जो स्टूडेंट्स नीट के हैं उनको तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को ये टॉपिक्स बाद में मैथ्स में हो सकते हैं, लेकिन नीट वालों को ये टॉपिक्स कभी होने ही नहीं वाले। ठीक है, मैथ्स वालों को भी मैथ्स का ये पार्ट फिजिक्स में कैसा यूज करने का वो होने नहीं वाला, इसलिए सबको इंपॉर्टेंट है। ये जो मैं पढ़ा रहा हूं वो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए अच्छे से पढ़ो। ठीक है, खास करके नीट वालों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलो, तो एक मैं पॉज लेता हूं और उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ओके, तो फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के सिंपल रिलेशंस है, जो जिनमें से कुछ रिलेशंस तुमको 10th में ऑलरेडी हुए हैं, तो वो रिलेशंस देखेंगे। उसके बाद थोड़े में एक्स्ट्रा रिलेशंस बोलता हूं, जो कि हमें इधर फिजिक्स में लगने वाले हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन तो तुमको ऑलरेडी हुआ है, कौन सा वाला? साइन स्क्वेयर थीटा प्लस कॉस स्क्वेयर थीटा। बोलो ये कितना आता है? ये 1 आता है। साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर हम लोग उसको बोलते हैं कैसे? थीटा नहीं बोलते, साइन स्क्वेयर प्लस कॉस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। अगर इन सबको कॉस स्क्वेयर से हमने डिवाइड किया, तो इसको कॉस स्क्वेयर से डिवाइड किया, तो ये क्या बनता है? साइन स्क्वेयर अपॉन कॉस स्क्वेयर, मतलब tan स्क्वेयर थीटा। इसको कॉस स्क्वेयर से डिवाइड किया तो ये 1 बनता है, और इसको कॉस स्क्वेयर से डिवाइड किया तो ये क्या बनता है? सेक स्क्वेयर थीटा। तो 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज व्हाट? सेक स्क्वेयर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वेयर थीटा इज सेक स्क्वेयर थीटा। एक ही रिलेशन है, उसको चेंज करके हम लोग लिखते हैं, 3 रिलेशन है। तो इसको अगर कॉस से डिवाइड किया तो ये आता है। अगर इसको हमने साइन स्क्वायर से डिवाइड किया, तो इसको साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो 1, प्लस इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बनता है कॉट स्क्वायर थीटा। और अगर इसको भी साइन स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये बनता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 3 ट्रिग्नोमेट्री के रिलेशंस ऑलरेडी तुमको हुए हैं। अब मैं कुछ रिलेशंस एक्स्ट्रा बोलता हूं। ठीक है, चलो देखो, कुत्ते लोग चालू हो गए वापस से। साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है? इनका यूज कैसे करने का थोड़ा मैं बता दूं बाद में। यूज बताने के बाद और कंसेप्ट थोड़ा क्लियर हो जाएगा, लेकिन अब देखो फॉर्मूला बस। ठीक है, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या रहता है? इसका एक्सपांशन क्या रहता है? इसका याद रखने का तरीका सुनो, याद रखने का तरीका कैसा? साइन कॉस, कॉस साइन।
साइन ए प्लस बी का याद रखने का तरीका कैसा है? साइन कॉस कॉस साइन। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्मूला हमने नया फॉर्मूला क्या देखा है? साइन ए प्लस बी। इसको याद रखने का तरीका कैसा है? साइन ए कॉस बी, साइन कॉस कॉस साइन, कॉस से साइन बी, पहले वाले का साइन, उधर पहले वाले का कॉस, इधर पहले वाले का सॉरी दूसरे वाले का कॉस, उधर दूसरे वाले का साइन, साइन कॉस कॉस साइन, साइन कॉस कॉस साइन। यहां पे अगर प्लस है तो वहां पे प्लस आता है, अगर यहां पे माइनस है मतलब अगर साइन ए माइनस बी है, अगर साइन ए माइनस बी है तो यहां पे क्या आता है? यही सब आता है। साइन ए कॉस बी, माइनस है तो माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन कॉस कॉस साइन याद रखने का स्टाइल कैसा है, तरीका कैसा है? साइन कॉस कॉस साइन। ओके, तो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट फॉर्मूला है, इसका यूज थोड़ा थोड़ा देखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, फिर ये याद रहने में आसान हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा अलग लग सकता है, कुछ कहां से आया लग सकता है, लेकिन धीरे धीरे सब याद रहना चालू होता है। ठीक है, चलो, तो नेक्स्ट मैं लिखता हूं कॉस ए प्लस बी। कॉस का याद रखने का तरीका कैसा है? कॉस कॉस साइन साइन। कॉस का याद रखने का तरीका कैसा है? कॉस कॉस साइन साइन। तरीका मतलब ये बुक्स में दिया नहीं रहता, मैं बता रहा हूं ट्रिक्स याद रखने का। ये मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए निकाला है। तो कॉस का ट्रिक कैसा है? कॉस कॉस साइन साइन, कॉस कॉस साइन साइन, खस खस नहीं, खस खस नहीं, व्हाट इज कॉस कॉस साइन साइन। ओके, तो कॉस कॉस, कुछ बच्चे इसको खस 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 बोलते, खस खस नहीं है ये, दिस इज नॉट, दिस इज कॉस कॉस। गॉट इट? ओके, प्रॉपरली प्रोनाउंस करो, नहीं तो उसका मीनिंग अलग होता है फिर। कॉस कॉस साइन साइन, समझ में आ रहा है? कॉस कॉस, दोनों का कॉस, दोनों का साइन। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस आता है, लेकिन इधर उल्टा होता है। अगर यहाँ पे प्लस है तो वहां पे माइनस, इधर प्लस के लिए प्लस, माइनस के लिए माइनस, इधर उल्टा प्लस के लिए माइनस होता है। और अगर यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ पे माइनस है तो ये कॉस ए कॉस बी, लेकिन यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे प्लस आता है, साइन ए साइन बी। समझ में आ रहा है? उल्टा, माइनस के लिए प्लस, प्लस के लिए माइनस। ठीक है, चलो। और एक तीसरा साइन का एक रहता है, कॉस का एक रहता है, और एक रहता है टैन का। तो टैन का कैसा देखो, अगर टैन ए प्लस बी है, टैन ए प्लस बी है तो इसका एक्सपांशन ऐसा आता है, टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। टैन ए प्लस बी का एक्सपेंशन कैसा? ये ज्यादा काम में आता नहीं फिजिक्स में, लेकिन अभी ये दोनों बताया इसलिए उसके साथ टैन का भी मैंने बताया। लेकिन मोस्टली क्या, साइन और कॉस काम में आते हैं। ठीक है, तो टैन ए प्लस बी का कैसा है? टैन ए प्लस टैन बी अपॉन 1 माइनस टैन ए टैन बी। अगर यहां पे माइनस है तो यहां पर भी माइनस लो, यहां पे उल्टा प्लस, प्लस है तो ऊपर भी प्लस, नीचे माइनस, माइनस है यहां पे, अगर ए माइनस बी है तो ऊपर क्या आता है? माइनस। यहां का साइन और यहां का साइन सेम, समझ रहा है? इधर का साइन और इधर का साइन सेम, इधर प्लस है तो इधर प्लस, और इधर प्लस है तो नीचे उल्टा रहता है साइन, माइनस। यहां पे माइनस है तो ऊपर भी माइनस, और इधर क्या? फिर उल्टा, माइनस के उल्टा प्लस। ठीक है, चलो। तो इसके बाद साइन 2a का मैं फॉर्मूला बताता हूं, साइन 2a। तो साइन 2a भी बहुत काम का है फिजिक्स में। इसका एक्सपांशन रहता है साइन a cos a, 2 साइन a cos a। साइन 2a का फॉर्मूला क्या रहता है? 2 साइन a cos a। ये कहां से आता है? इधर से ही आता है। यहां पे a तो a ही है, लेकिन b को भी तुम लोग a पुट करो, तो यहां पे अगर हम लोग a पुट करेंगे तो a प्लस a क्या हो जाएगा? 2a। तो साइन 2a हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड तो मिल जाएगा। तो यहां पे मैंने a पुट किया और यहां पे भी a पुट किया, तो ये साइन a cos b cos a, यहां पे भी साइन a cos a,
तो साइन ए कॉस ए कितना टाइम हो गया, 2 टाइम, तो 2 साइन ए कॉस ए। ठीक है, बी के जगह पे ए पुट करो, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी करके देखो रफ में, तो इससे यही आता है। ठीक है, बी के जगह पे हर एक जगह पे ए पुट करो तो ये होता है साइन 2a का फॉर्मूला। लेकिन ये अपना अपना याद रखो, इससे डिराइव करने का मत सोचो, अपना अपना इसका रट्टा मारो। ठीक है, तो साइन 2a कितना, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन ए कॉस ए। कॉस 2a कितना रहता है, कॉस 2a कितना रहता है, कॉस 2a रहता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस 2a कितना रहता है, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, तो साइन 2a के लिए क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। कॉस स्क्वायर को तुम लोग क्या लिखो, कॉस स्क्वायर को ऐसा लिखोगे, साइन को उधर भेजने का, कॉस स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिखा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर इधर से किए, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो -2 साइन स्क्वायर ए ऐसा आता है। तो कॉस 2a का सेकेंड फॉर्मूला क्या आता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। और अगर अभी मैं यहां पे लिखता हूं, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर उधर गया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट करो, तो ये होता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। कितना, 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। तो साइन 2a का क्या, 2 साइन ए कॉस ए, कॉस 2a का कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये किधर से आता है, ये भी इधर से ही आता है। यहां पे b है, b के जगह पे a पुट करो तो a प्लस ए 2a मिल जाएगा। यहां पर भी a, यहां पर भी a, तो कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, ये समझ रहा है, माइनस का माइनस आ जाएगा। साइन ए, ये b के जगह पे a पुट करना है, तो साइन इंटू साइन ए कितना, साइन स्क्वायर ए, तो ये आता है। कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर पुट किया तो ये, और साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर पुट किया तो ये आता है 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है, ओके। अभी इसका एक थोड़ा डिफरेंट वर्जन कभी कभी काम में आता है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, देखो ऐसा लिखता हूं मैं, थोड़ा इसको रीशफल करके लिखता हूं मैं। साइन स्क्वायर ए को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2a, 1 माइनस कॉस 2a अपॉन 2। साइन स्क्वायर ए को कैसा लिख सकते हैं, ये माइनस वाला इधर लिया तो प्लस होता है, और इसको उधर लिया तो माइनस होता है, तो 1 माइनस, ये उधर गया ना, 1 माइनस कॉस 2a इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए, और 2 डिवाइड किया, इसको और इसको रीशफल करो, थोड़ा रीअरेंज करके, वो आता है क्या, देखो रफ में करके देखो। मैं कभी कभी डायरेक्ट बताता हूँ, डायरेक्ट क्यों बताता हूँ, क्योंकि तुम्हें घर पे बैठ के बस देखने का नहीं, तुमको करना पड़ेगा, तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, रफ में काम करना पड़ेगा, तभी अच्छे से समझ में आएगा। समझ रहे हैं ना, नोटबुक है, उसके पीछे वाला पेज, रफ पेज निकालो, वहां पे करके देखो, जितना भी मैं डायरेक्ट बताता हूँ। अब कुछ बच्चे बोल रहे कि तुम सर डायरेक्ट मत बताओ, पूरा हर एक स्टेप बताओ। भी ये सिंपल स्टेप्स है, ये सिंपल स्टेप्स है। मैं क्यों नहीं बता रहा, लेकिन क्योंकि ये नहीं बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग चलना चालू होता है। अगर पूरा ही मैं बताऊंगा तो तुम्हारा दिमाग पूरा बंद पड़ जाएगा, काम नहीं करेगा। तो थोड़ा जो मैं डायरेक्ट स्टेप करता हूं उसका क्या है, वो तुम्हारे लिए फायदा है, तुम्हारा ब्रेन चालू होता है। ठीक है, इसके 2 फायदे हैं डायरेक्ट स्टेप करने से। क्या होता है, इसके 2 फायदे डायरेक्ट स्टेप करने से। एक तो टीचर ब्रिलियंट है, ये तुम्हें समझता है, टीचर डायरेक्ट स्टेप कर रहा है मतलब टीचर का दिमाग फास्ट चलता है, ये तुम्हें समझता है। ओके, अब वैसे भी तुमको समझ में आया कि मेरा दिमाग फास्ट चलता है, बहुत सारे लेक्चर देखे, और वो ठीक बात है, लेकिन फिर भी क्या 2 फायदे इसके, डायरेक्ट स्टेप करने से तुमको टीचर का दिमाग चलता है अच्छे से, ये पता चलता है। और डायरेक्ट स्टेप जब तुम्हें समझ में आना चालू होता है तब तुम्हारा भी दिमाग अपने आप फास्ट चलना चालू होता है। ठीक है, तो रफ में करके देखो, जो मैं डायरेक्ट कभी कभी बता रहा हूँ वो। ठीक है, और नहीं आया रफ में करके तो मुझे बोलो ना, मैं डाउट्स भेज के बोलो, मुझे डाउट्स लिखो, उसका फोटो लो, व्हाट्सएप पे मुझे फोटो सेंड करो, मैं सब डाउट्स तुम्हारे क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलो
और इसको ये cos 2a का ये भी एक फॉर्मूला है, और -1 इधर लेके गया तो क्या होता है +1, -1 इधर लेके गया तो +1, तो 1 + cos 2a, 1 + cos 2a अपॉन 2 अगर हम लोगों ने लिखा तो वो क्या आता है cos स्क्वायर a। तो ये भी फॉर्मूले कभी कभी काम में आते हैं, ठीक है। sin स्क्वायर a मतलब क्या, sin स्क्वायर a मतलब क्या 1 - cos 2a अपॉन 2, और cos स्क्वायर a मतलब क्या 1 + cos 2a अपॉन 2, ठीक है। पॉज करो वीडियो, पूरा हर एक फॉर्मूला अच्छे से लिख के लो, और याद रहता है कि देखो, रट्टा बैठता है कि देखो, ठीक है। चलो अब इन फॉर्मूलाज का थोड़ा हम लोग यूज करते हैं, तो यूज जब करेंगे तब याद रहना चालू हो जाएगा, ठीक है। चलो पॉज लेके स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो अभी ये तुमको 10th में हुआ है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बोलता हूं। तो उसके पहले क्या देखते हैं, उसके पहले जैसे कि अभी क्या देखने वाले थे हम लोग, sin 30 कितना है, 30, 0, 60, 45 और 90, इनका हर एक का साइन वैल्यू और हर एक का कॉस ये हम लोग अभी देखने वाले थे। लेकिन उसके पहले भी एक मैं बोलना चाहता हूं कि ये शायद आया होगा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, रेडियन कुछ तो बोला होगा मैंने। तो रेडियन और डिग्री, जो अपना डिग्री रहता है, डिग्री सेल्सियस नहीं, वो टेम्परेचर का रहता है, ये एंगल वाला डिग्री। तो रेडियन और डिग्री इनका कन्वर्जन रहता है। एंगल जैसा सपोज यहां पे एक लाइन है और यहां पे एक लाइन है, और इनके बीच में एंगल है 30 डिग्री। इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है 30 डिग्री। तो ये एंगल रिपोर्ट करने का दूसरा एक यूनिट है, जैसे फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस 2 यूनिट्स है टेम्परेचर के, वैसे ही एंगल के 2 यूनिट्स है, एक है डिग्री, दूसरा नाम है रेडियन, RAD। उसका यूनिट कैसे लिखते हैं, RAD। तो ये रेडियन में और सिंबल में कैसा आता है, ऐसा ऊपर C लिखते हैं, छोटा सी, और सिंबल में कैसा आता है पाई/6 रेडियन, ऐसा। तो 30 डिग्री मतलब पाई/6 रेडियन रहता है। तो जैसे फ़ारेनहाइट एक यूनिट है, डिग्री सेल्सियस एक यूनिट है, टेम्परेचर का 2 अलग अलग यूनिट है, दोनों का एक दूसरे में कन्वर्जन होता है। सेंटीमीटर एक यूनिट है, मीटर एक यूनिट है, लेंथ मेजर करने का एक दूसरे में कन्वर्ट होता है। 1 मीटर है मतलब 100 सेंटीमीटर है, ठीक है। वैसा ही डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन होता है, तो वो हम लोग अभी देखेंगे। तो देखो सिंपल फॉर्मूला क्या है, अगर डिग्री को रेडियन में अगर कन्वर्ट करना है, अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पाई/180 से। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पाई/180 से। और अगर उल्टा आना है, रेडियन को कन्वर्ट करना है डिग्री में, इफ वी वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, देन वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। गॉट इट। इधर जाते वक्त पाई/180 मल्टीप्लाई बाय पाई/180, और उल्टा आते वक्त मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई, ठीक है। चलो तो यहां पे मैं लेता हूं 30 डिग्री। 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन, तो मैंने पहले ही बोल दिया था पाई/6। जैसा मुझे याद है वैसा तुमको भी अभी याद रहेगा, रट्टा बैठ जाएगा अपने आप। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स होने के बाद अपने आप इसका रट्टा हो जाएगा। ये रेडियन फिजिक्स में लगता है, बहुत सारी जगह पे लगता है, वेव्स में लगता है, ऑसिलेशंस में लगता है, साउंड में लगता है, तो ये याद रखना ही पड़ेगा। तो 30 डिग्री को हमें अभी कन्वर्ट करना है रेडियन में, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला अच्छे से लिख के लो, बॉक्स करके लिख के लो, ठीक है। पॉज करो, फॉर्मूला लिख के लो अच्छे से। अभी देखो यहाँ पे मैं कन्वर्ट करता हूं डिग्री को रेडियन में, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री को पाई/180 से मल्टीप्लाई किया तो रेडियन में जाता है, तो इंटू पाई अपॉन 180, तो 0 0 गया, 3 1 जा, 3 6 जा, तो पाई/6 आया क्या, पाई/6 रेडियन। समझ रहा है, 30 डिग्री मतलब कितना रेडियन होता है, पाई/6। कौन सा पाई, अपना जो पाई रहता है सर्कल वर्कल में आता है वही पाई, 3.14
या फिर उसका वैल्यू कितना है 3.14। तो मतलब पाई के जगह पे मुझे क्या, मैंने अगर 3.14 लिखा तो भी चलता है, 3.14 अपॉन 6 रेडियन, ठीक है। 3.14 अपॉन 6 रेडियन मतलब ऑलमोस्ट 0.5 के आसपास कुछ तो आ जाएगा, वैसा लिखा तो भी चलता है। ओके चलो, अगर मुझे 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है, 60 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो वापस से वही करना पड़ेगा। 60 इंटू कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, डिग्री तो रेडियन में जाने के लिए पाई बाय 180, पाई बाय 180। तो देखो कितना आता है, 63 इज 180 ना, तो ये आता है पाई बाय 3 रेडियन। कितना, पाई बाय 3 रेडियन। 90 को कन्वर्ट करके देखते हैं, तो 90 डिग्री इंटू पाई अपॉन 180, तो 92 जा 180, तो आता है ये पाई बाय 2 रेडियन। कितना आता है, पाई बाय 2 रेडियन। अभी थोड़ा उल्टा भी करते हैं, 2 पाई बाय 3 को कन्वर्ट करते हैं, ये रेडियन में है, ये रेडियन में। हमेशा पाई में ही रेडियन रहता है ऐसा नहीं है, 1 रेडियन भी कभी कभी रहता है, 2 रेडियन भी रहता है, तो उसका यूनिट देखने का। और पाई बस रेडियन में ही रहता है, डिग्री में नहीं रहता, ऐसा नहीं। पाई डिग्री में लिख सकता हूं ना, देखो ऐसा एक लाइन है और ऐसा एक लाइन है, इनके बीच में एंगल है पाई डिग्री, तो हाँ ऐसा लिख सकता हूं मैं। पाई डिग्री मतलब कितना, 3.14 डिग्री, मतलब 3 डिग्री है। दो लाइंस के बीच में एंगल पाई डिग्री है, उसका मतलब क्या है, 3.14 डिग्री है। पाई और रेडियन का कुछ सेक्रेट रिलेशन नहीं है, रेडियन है मतलब उधर पाई आएगा ऐसा कुछ नहीं है। पाई मतलब एक सिंपल वैल्यू है 3.14, ऐसा याद रखो। पाई और रेडियन का कुछ अच्छा, इतना कुछ अच्छा रिलेशन नहीं है, मतलब रेडियन है तो पाई उसके अंदर आएगा ही, या फिर एंगल पाई में बोला है तो वो रेडियन ही रहेगा, ऐसा नहीं। पाई डिग्री में बोल सकता हूं, समझ रहे हैं ना। पाई मतलब एक सिंपल नंबर है, पाई और रेडियन को तुम लोग कनेक्ट मत करो, पाई मतलब सिंपल है, क्या है, नंबर है। तो पाई डिग्री बोलता हूं तो चलता है ना। पाई डिग्री मतलब कितना, 3.14 डिग्री, 3 डिग्री जैसे रहता है वैसा 3.14 डिग्री का एंगल है वो, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला है, 2 पाई बाय 3 रेडियन है, लेकिन यहाँ पे बोला रेडियन है, 2 पाई बाय 3 रेडियन। तो उसको मुझे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में कन्वर्ट करना है। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेडियन टू डिग्री अगर जाना है इस साइड में आना है, तो किससे मल्टीप्लाई करने का है, 180 बाय पाई। तो मैं 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करता हूं, पाई पाई उड़ गया, 3 से इसको मैंने डिवाइड किया, तो 3 1 जा 3 6 जा 60 आता है, और 60 इंटू 2 होता है, तो ये कितना होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री मतलब कितना, रेडियन 2 पाई बाय 3, या फिर 2 पाई बाय 3 रेडियन मतलब कितना डिग्री, 120 डिग्री। समझ में आ रहा है। बहुत सारे कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं, लेकिन अभी तुम लोग ट्राई करके देखो, बहुत सारे कन्वर्जन। ओके, तो ये फॉर्मूला लिखो और इतने कन्वर्जन्स तुम लोग लिख के लो। चलो, तो नेक्स्ट क्या देखना है, ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट देखे अपन ने सिंपल फॉर्मूली। आफ्टर सिंपल फॉर्मूली ये कन्वर्जन डिग्री और रेडियन 2 यूनिट से एंगल मेजर करने के। तो डिग्री टू रेडियन कैसे लेके जाने का और रेडियन टू डिग्री कैसे लेके आने का, ठीक है। देन सिंपल कन्वर्जन 4 5। अब ये सिंपल है सब, और कितना कन्वर्जन लेने का, क्या और एक करने का, और एक करते हैं। चलो, पाई बाय 4 को कन्वर्ट करो, पाई बाय 4 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करो। वीडियो पॉज करो और करो। चलो, कुछ आ रहा है क्या, आ रहा है, कितना आ रहा है, करके देखो। नहीं किया तो करके देखो, ऐसा इधर मुंह फैला के मत देखो, करना पड़ेगा। सॉल्व करेगा तो अच्छा है, अच्छा होगा, फिजिक्स सुपर हो जाएगा। ओके, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा तुम लोग करो, फिजिक्स में एकदम सुपर मार्क्स आएगा, एकदम सुपर। ओके, लेकिन जो मैं बोल रहा हूं वैसा करना पड़ेगा। जितना मैं न्यूमेरिकल्स बोलता हूं उतना न्यूमेरिकल्स सॉल्व करो, एकदम सुपर सक्सेस मिलेगा। 140 150 नीट में आएगा, 80 70 से ऊपर आएगा। जेई में 70 80 से ऊपर, और जेई में क्रॉस स्कोर करना सिंपल नहीं है, और 140 के अबाव जाना नीट में सिंपल नहीं है, आउट ऑफ 180। जितना मैं बोल रहा हूं वैसा करो, सुपर स्कोर आएगा। ओके, तो क्या बोल रहा हूं मैं, इधर कन्वर्ट करके देखो कितना आता है, 45 आता है। देखो आता है कि 45, तो
पाई बाय 4 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, रेडियन टू डिग्री जाना है तो किससे मल्टीप्लाई करना है, 180 बाय पाई। तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई किया तो पाई पाई गया, 4 से इसको डिवाइड करो, 4 4 जा कितना 16 और इधर तो 4 5 जा तो 45 डिग्री आता है। कितना आ रहा है, 45 डिग्री। समझ में आता है? ठीक है। और एक तुम लोग कन्वर्ट करके देखो, क्या 3 पाई बाय 2 रेडियन को कन्वर्ट करो, पाई रेडियन को कन्वर्ट करो। ये होमवर्क ले लो, करो कन्वर्ट। होमवर्क ने अभी करो, वीडियो पॉज करके करो, इमीडिएटली आंसर बोलता हूं मैं उसका। करो, करो करो करो, सॉल्व करो, चुप नहीं बैठने का, सोने का नहीं। नोटबुक पेन लेके बैठने का, सब अच्छे से लिख के लेने का, सॉल्व करने का, तभी अच्छा होगा फिजिक्स। ओके, तो तुम लोग ऐसा मत सोचो कि लॉकडाउन अभी खत्म हो जाएगा 17 मई को। आज शायद मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इस दिन आज क्या है, आज 11th है। आज 11th में तो जब ये रिकॉर्डिंग चल रहा है, तुमको एक कब आएगा, अभी 2 दिन बाद आएगा, तो 13 को आ जाएगा तुमको ये। तो 17 मई को तुमको लग रहा है शायद कि अभी लॉकडाउन खुलेगा तो फिजिकल क्लासेस चालू हो जाएगा, हम लोग जम के पढ़ाई करेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। फिजिकल क्लासरूम चालू होने का कुछ चांस दिख नहीं रहा, जैसा चाइना में हो रहा है, अदर कंट्रीज में हो रहा है। बहुत डिफिकल्ट लग रहा है चालू होना। और अगर फिजिकल क्लासरूम चालू भी हो जाएंगे तो भी 5 स्टूडेंट्स एट ए टाइम टीच करना पड़ेगा। 5 स्टूडेंट्स, 10 स्टूडेंट्स, अभी कैसा होता है देखेंगे। लेकिन जहां पे बाकी की कंट्रीज में जहां पे कोरोना कंट्रोल में आ गया है, वहां पे तो ऐसा चल रहा है। चाइना में ऐसा चल रहा है, ताइवान में चल रहा है, नॉर्वे में चल रहा है ऐसा। ठीक है, तुम लोग न्यूज पढ़ के देखो। तो तुम लोग ऐसा मत सोचो कि अभी 10 दिन है, आराम करूंगा, 17 के बाद हाँ मैं जम के पढ़ाई करूंगा, 17 मई के बाद, लॉकडाउन खुलने के बाद। ऐसा कुछ होने नहीं वाला। ऐसा ही 1.5 साल शायद चलेगा। तो पढ़ाई करो, घर पे बैठ के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। मैं हर एक लेक्चर में बोल रहा हूँ पढ़ाई करो। क्यों बोल रहा हूँ सीरियसली, क्योंकि तुमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, ये पैंडेमिक मतलब क्या समझ में नहीं आ रहा किसी को भी। किसी ने नहीं देखा, किसी ने ऐसा पैंडेमिक नहीं देखा, ना तुम्हारे माता पिता ने देखा है, ना मेरे माता पिता ने देखा है। तो पता नहीं ये क्या होने वाला है आगे। ठीक है, लेकिन 1 साल 1.5 साल ऐसा ही हो जा सकता है। तो पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, नोटबुक लेके बैठो, पेन लेके बैठो, सब लिख के लो। जितना मैं बोलता हूँ उतना करो, अच्छा सक्सेस मिलता है, सुपर रिजल्ट आएगा। लेकिन तुमको भी खुद को पढ़ाई करना पड़ेगा। ठीक है, खुद के माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा। ओके, चलो। तो ये कितना आता है, 3 पाई बाय 2, देखो करके कितना आता है। ये आता है 270। और ये कितना आता है, ये भी देखो करके देखो कितना आता है। ये आता है 180 डिग्री। ये क्या आता है, 180 डिग्री। ठीक है, और हम लोग जूम ऐप का भी देख रहे हैं। जूम ऐप पे डेली हमारा लेक्चर हो सकता है। तो जैसा क्लासरूम में तुम लोग मेरे आगे बैठ के पढ़ते हो, वैसे हम लोग चालू करेंगे। लेकिन मैं यहाँ पे जूम ऐप के सामने रहूंगा, तुम लोग तुम्हारे घर में जूम ऐप के सामने रहोगे। और देखते हैं कैसा कैसा हम लोग ट्रायल एंड एरर बेसिस पे चल रहा है, कैसा होता है, कितना डेटा लगता है, तुम्हारे पास वैसा मोबाइल है क्या। तो देख रहे कैसा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। लेकिन जितना अभी तुमको मिल रहा है उतना अच्छे से पढ़ो। ठीक है, सब अच्छा होगा। तुमको जितना पढ़ाई के लिए मटेरियल चाहिए सब घर पे बैठ के मैं इधर से प्रोवाइड करूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन तुम जितना मैं बोलता हूँ उतना करो, पढ़ाई करो। ओके, अच्छे से पढ़ाई करो। डेली 3 to 4 आवर्स बस हो गया, उतना करो। बाकी टाइम तुम आराम करो, लेकिन डेली 3 to 4 आवर्स करते रहो अभी। ठीक है, चलो। तो इसके बाद मुझे तुम्हें क्या बताना है, तो इतने जो एंगल्स है इनका साइन और कॉस कितना कितना आता है। ये तो हुआ है 10th को, लेकिन एक बार रिवाइज करता हूँ। सब रट्टा चाहिए, जैसे रट्टा चाहिए लगता है, सब एंगल्स का लगता है। तो साइन ऑफ 0 कितना आता है, 0 आता है। अब ये तुमको हुआ है तो इसलिए मैं फास्ट जाता हूं। कॉस ऑफ 0 कितना है, 1 है। साइन ऑफ 30 कितना है, 1/2। कॉस ऑफ 30 कितना है, √3/2। साइन ऑफ 60 कितना है, √3/2। कॉस ऑफ 60 कितना है, 1/2। साइन ऑफ 45 1/√2, ये भी 1/√2। साइन ऑफ 90 कितना है, 1। कॉस ऑफ 90 कितना है, 0। ठीक है, तो पूरा अच्छे से लिख के लो, वो टेबल भी अच्छे से बनाओ। ये मिटाता हूं, उसके बाद थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे, जो फॉर्मूले हम लोगों ने देखे उसके ऊपर थोड़े एग्जांपल्स देखेंगे।
ठीक है। चलो चलो, तो अब तक क्या क्या किया है, फॉर्मूले देखे, ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हम लोगों ने देखे, उसके बाद क्या देखा, उसके बाद देखा डिग्री टू रेडियन कन्वर्जन और रेडियन टू डिग्री कन्वर्जन। नेक्स्ट क्या देखा, 30, 45, 90, 60 इनका साइन और कॉस क्या क्या रहता है। अब अगर हमको ऐसा पूछा है साइन ऑफ 120 है, साइन ऑफ 120 निकालने के दो तरीके हैं, अभी थोड़ा लेंदी वाला मैं बता रहा हूं, इससे थोड़ा इजी भी तरीका है साइन 180 कैसे निकालने का, लेकिन वो मैं बाद में बताता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर्स में बताता हूँ, ठीक है। अब क्या करना है हमें, वो जो साइन का फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, उसका हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है। इसके लिए मैं बता रहा हूं, प्रैक्टिस चल रहा है अपना साइन ए प्लस बी, वो थोड़ा दिमाग में बैठ जाए, उसका यूज कैसा करना है वो हम लोग देखने वाले यहाँ पे, ठीक है। तो साइन 120 तो ये कब लगता है, उसका एक हाथ छोटा एग्जांपल मैं देता हूं। साइन 120 कब लग सकता है, साइन 120 तो ऐसे फोर्सेस है, इधर एक फोर्स है वो है 10 न्यूटन का, और यहां पे एक फोर्स है, फिजिक्स में क्यों लगता है थोड़ा थोड़ा बोलता हूं मैं, और यहां पे एक फोर्स है, एक 5 न्यूटन का, दो फोर्सेस है, और इनके बीच में एंगल है 120 डिग्री, ठीक है। इनके बीच में एंगल कितना है 120 डिग्री, और इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना है, मतलब ये दोनों फोर्स मिलके कितना फोर्स हो जाएगा। तो तब लगता है cos 120, साइन नहीं लगता उधर, cos लगता है, तो तब क्या लगता है cos 120। तो ऐसे कुछ कुछ एग्जांपल्स आते हैं फिजिक्स में कि जहां पे साइन 120 लगता है, कभी कभी cos 120 लगता है। तो कैसे निकालने का, तो फर्स्ट मेथड में बोल रहा हूं, ये थोड़ा लेंदी है, लेकिन इसके क्यों कर रहा हूं मैं, ये फॉर्मूले जितना बताया उसमें से कुछ फॉर्मूले तुमको याद रहेगा इसलिए। तो 120 को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, बोलो 120 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 120 को लिख सकते हैं 30 प्लस 90, चलेगा क्या, 30 प्लस 90 मतलब 120 ये रहता है, तो ठीक है चलता है। तो ये A है और ये B है, समझ रहा है, 30 मतलब फर्स्ट एंगल है, फर्स्ट एंगल मतलब A है, और 90 मतलब सेकेंड एंगल है, सेकेंड एंगल मतलब B है। तो साइन A प्लस बी का एक्सपांशन इधर चल सकता है, साइन A प्लस बी का एक्सपांशन यहाँ पे चल सकता है। तो बोलो साइन A प्लस बी का एक्सपांशन क्या है, याद रखने का ट्रिक कैसा है, साइन कॉस कॉस साइन, कैसा, साइन कॉस कॉस साइन। तो साइन 30 कॉस 90 साइन कॉस, प्लस है तो प्लस आता है इधर, प्लस है तो प्लस, और कॉस साइन कॉस कॉस साइन, कॉस 30 साइन 90, ठीक है। अभी साइन 90 कितना है, सॉरी कॉस 90 कितना है, अभी टेबल में दिखाया मैंने, नहीं याद आ रहा तो ऊपर देखो टेबल में, कॉस 90 इज हाउ मच, कॉस 90 तो जीरो है, तो दिस बिकम जीरो, और ये कितना होता है देखो, कॉस 30 इंटू साइन 90, कॉस 30 इज हाउ मच, ये तो जीरो हो गया, कॉस 30 कितना है, कॉस 30 इज √3/2 इंटू साइन 90 इज हाउ मच 1, तो कितना आता है रूट इंटू 1, तो मतलब उतना आएगा √3/2, तो साइन 120 कितना आता है √3/2, समझ में आ रहा है, चलो तो पॉज करो और लिख के लो। अभी ये मैं सेकेंड स्टाइल से भी बताता हूं, दूसरे मेथड से भी बताता हूं, कैसे देखो इसको, मैं साइन को 120 को कैसे लिख सकता हूं, साइन ऑफ 2 इंटू 60, चलता है क्या, देखो साइन ऑफ 2 इंटू 60 मतलब 2a जैसा हो गया ना, ये a मतलब 60, साइन ऑफ 120 को 120 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 2 इंटू 60, तो मतलब 2a, 60 मतलब 2a जैसा हो गया ये। तो साइन 2a का एक्सपांशन कैसा आता है, साइन 2a का एक्सपांशन कैसा आता है, वो आता है 2 साइन a cos a, साइन 2a का एक्सपांशन कैसा आता है 2 साइन a cos a, तो पुट करो यहां पर भी वैल्यू, यहां पे भी वही आंसर आएगा, यही फॉर्मूला है क्या, देखो साइन 2a का एक्सपांशन यही क्या, देखो 2 साइन a cos a, देखो एक बार नोटबुक में, देखो बोल रहा हूं तो देखने का, मैं जैसा बोल रहा हूं वैसा करने का, सुपर रिजल्ट आएगा, ओके। साइन 2a का देखो एक्सपांशन ऐसा है क्या,
ऐसा ही है, 2 साइन ए कॉस ए, तो पुट करो इधर, तो 2 साइन ए कितना है 60, तो साइन 60 इंटू कॉस 60। बोलो साइन 60 कितना रहता है √3/2। देख के बोलो टेबल में, अगर नहीं याद आ रहा है तो ठीक है अभी, लेकिन रट्टा मार के रखो अभी। साइन 60 कितना √3/2 और कॉस 60 कितना है हाफ है, तो ये 2 को ये 2 गया, आया क्या वापस से वही आंसर √3/2। ठीक है, चलो दोनों एग्जांपल्स लिख के लो और थोड़े हम लोग कॉस के एग्जांपल्स करेंगे। ओके चलो, साइन का जो बोलो, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला एक बार रिवाइज करता हूं मैं, याद रहेगा इसलिए। साइन ए प्लस बी क्या है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन कॉस कॉस साइन, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। कॉस का कैसा है एग्जांपल देखो, कॉस का एग्जांपल याद आता है कि देखो कॉस ए प्लस बी कैसा है, कॉस कॉस साइन साइन, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, प्लस नहीं माइनस है, और यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस है, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कॉस के लिए, साइन के लिए प्लस को प्लस, माइनस को माइनस, साइन कॉस कॉस साइन, साइन के लिए क्या साइन कॉस कॉस साइन, कॉस को कॉस कॉस साइन साइन। ठीक है, चलो कॉस के एग्जांपल्स देखते हैं। इधर जगह है थोड़ी, इधर ही करेंगे। चलो तुम लोग करो, अभी वीडियो पॉज करके देखो। अभी होमवर्क हो गया, मैं कैसा लेक्चर के बाद में नहीं देता, लेक्चर में ही होमवर्क देता हूं। ओके, लेक्चर में ही तुमको घर पे काम करने का देता हूं। कॉस 120, कॉस 120 वीडियो पॉज करो, ट्राई करो करने का, तो अच्छा हो जाएगा, एकदम सुपर हो जाएगा। मैं जितना बोलता हूं वैसा करो। चलो कॉस 120 करो, कॉस 120 करो, कितना आता है देखो। वीडियो पॉज करके करो, लेकिन नहीं तो मेरा अपना चालू होता है। ओके, तो कॉस 120 का बोलो कैसा करेंगे, आ रहा है क्या, कितना आ रहा है, माइनस आ रहा है क्या प्लस आ रहा है, देखो माइनस आता है, निगेटिव आएगा ये। चलो तो मैं इधर करता हूं, कॉस इसको मैं लिखता हूं क्या 30 + 90 लिखो, जैसे यहां पे लिखा है वैसे उधर लिखो 30 + 90। इसको हम लोग ए पकड़ते हैं, उसको बी पकड़ते हैं, इसको ए पकड़ा उसको बी पकड़ा। ठीक है, चलो तो कॉस का एक्सपेंशन कैसा है, कॉस का एक्सपेंशन अभी हमने देखा। साइन का कैसा है, साइन कॉस कॉस साइन, प्लस है तो प्लस। कॉस का कैसा है, कॉस कॉस, खसखस नहीं बोलने का, कैसा बोलने का, खसखस नहीं बोलने का, क्या है कॉस का कैसा है, कॉस कॉस साइन साइन। कॉस का कैसा है, कॉस ए मतलब 30, कॉस बी मतलब 90, यहां पे प्लस है तो प्लस, साइन ए साइन बी, कॉस कॉस साइन साइन, प्लस है तो प्लस नहीं आता माइनस आता है, प्लस है तो प्लस नहीं आता, क्या आता है माइनस आता है, उल्टा आता है। ठीक है, भूलने का नहीं। तो cos 90 कितना है, cos 90 तो 0 है, कितना भी आ जाए समथिंग एनीथिंग इनटू 0 उड़ जाएगा ये, तो ये 0 हो गया, तो बस वही आता है माइनस। साइन 30 कितना हाफ, और साइन 91, तो आंसर क्या आता है -हाफ। ओके, तो आता है क्या -हाफ। ओके, अब क्या करो, 120 को ऐसे लिखो, अब 120 को ऐसे लिखो 2 × 60 इस स्टाइल में लिखो, 2a के टाइप में, और cos 2a के फॉर्मूले यूज करो, cos 2a के फॉर्मूले यूज करके देखो, तीनों है ना, तीनों यूज करो। cos 2a के 3 फॉर्मूले, ऑल 3 फॉर्मूले यूज करो, हर एक से इतना ही वैल्यू आता है कि देखो, करो कैलकुलेशंस करो। ठीक है, कैलकुलेशंस करो। बहुत सारे बच्चों को फिजिक्स आता है, फिजिक्स में कौन सा फॉर्मूला यूज करने का आता है, लेकिन वो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन ही नहीं आता। बहुत सारे बच्चों का प्रॉब्लम क्या है, फिजिक्स का, नीट में मार्क्स नहीं आता फिजिक्स में, नीट में हमेशा सबको फिजिक्स में ही कम रहता है, जेई में भी फिजिक्स में ही कम आता है। क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है, बच्चों का कैलकुलेशन ही अच्छा नहीं है, कैलकुलेशन ही अच्छा नहीं है। फॉर्मूला आता है, फॉर्मूला रट्टा है, वैल्यू उसमें पुट कर सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन करके आंसर ही नहीं आता। क्यों नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं है। क्यों नहीं आता, प्रैक्टिस नहीं, इसलिए प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करना कैलकुलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना बोल रहा हूं मैं उतना करते जाओ, अच्छा हो जाएगा कैलकुलेशन। तो कॉस का जितना भी, cos 2a का जितना भी फॉर्मूले सब अप्लाई करो, देखो इतना ही आना चाहिए, -हाफ आना चाहिए। पॉज करके ट्राई करो सर। चलो मैं स्टार्ट करता हूं।
तो इसको मैं ए बोलता हूं 60 को, इसको 60 को मैं ए बोलता हूं। तो बोलो फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो cos ऑफ 60 डायरेक्ट करो क्या? अभी डायरेक्ट करता हूं। तो ये मतलब 60 है ना, तो cos ऑफ 60 कितना है? हाफ है, तो उसका स्क्वायर डायरेक्ट करता हूं। हाफ है ना, तो हाफ का स्क्वायर। चलो एक स्टेप इधर करता हूं अभी, तुम लोगों को समझेगा नहीं तो इसलिए एक स्टेप बढ़ा तो मैं। हाफ का स्क्वायर माइनस साइन ऑफ 60, तो साइन ऑफ 60 कितना है? √3/2, उसका भी स्क्वायर करना पड़ेगा और उनका सब्ट्रैक्शन करना है। तो 1/2 का स्क्वायर 1/4, इनको क्या होगा? और √3/2 का स्क्वायर कितना आता है? 3/4। तो भी सब्ट्रैक्शन करो इनका। अभी इनका बहुत जोर से चालू है, थोड़ा मैं टाइम के लिए रोकता हूं, फिर चालू करेंगे। अभी इनका बहुत जोर से चालू है, शायद रुकने वाला नहीं है, लेकिन अभी बहुत रात हुआ है, मुझे सोना है, इसलिए मैं अभी इनके बीच में ही चालू करता हूं। ठीक है, तो इनका सब्ट्रैक्शन करके देखो। तो 1/4 माइनस 3/4 कितना आता है? -2/4, और -2/4 मतलब कितना है? -1/2 ही आता है। तो ठीक है, तो बाकी के फॉर्मूले भी देखो, यूज करके देखो तुम लोग। 1 - 2 साइन स्क्वायर वाला भी यूज करो, सेम ही आंसर आएगा। और 2 cos स्क्वायर -1 वो भी यूज करो। हर एक फॉर्मूले में आंसर उतना ही आना चाहिए, -1/2। ठीक है, चलो तो आज क्या क्या देखा है? आज का रिवीजन फिर मैं नहीं करता, कल के लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं रिवीजन करता हूं, क्योंकि इनका बहुत जोर से चालू है, रिवीजन अच्छे से नहीं होगा, तुम्हारा ध्यान सब उधर ही जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में रिवीजन करता हूं मैं। ठीक है, तो जितना भी है आज हमने सीखा है उतना अच्छे से एक बार पढ़ो, फॉर्मूले याद रहता है क्या? देखो, फॉर्मूले रट्टा मारने का ट्राई करो, जितना रट्टा होता है उतना अच्छा है। ठीक है, चलो बाय, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।